अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर और आज मैं मौजूद हूं सर आबिद अमीन के पास लाइव फिटनेस के थर्ड एपिसोड में। जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि हम अगला सेशन ख़वातीन पे करेंगे कि ख़वातीन किस तरीके से घर में रह के एक्सरसाइज कर सकती हैं अगर वो जिम नहीं जा सकती। तो इस सिलसिले में आज हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं। तो चलते हैं सर आबिद अमीन के पास और उनसे पूछते हैं कि हमें इस सिलसिले में क्या हमारी रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम उमैर, कैसे हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जी। उमैर, थैंक यू सो मच कि आप आए ऑल द वे यहाँ। और आज हम अपना तीसरा जो है वो सेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन में जो हमारी कोशिश है कि वो तमाम ख़वातीन जो घर में रहती हैं और उनके लिए जो चांसेस हैं बाहर एक्सरसाइज करने के वो बड़े कम होते हैं, तो उनको किस तरह से जो है वो जब सुबह उठती हैं बेड के ऊपर कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, चेयर्स के ऊपर क्या कर सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बताएंगे। और हमारे साथ इस सिलसिले में मौजूद हैं आयशा काजी, जो बड़ी होनहार स्टूडेंट है माशाल्लाह और साबिका क्रिकेटर भी रही हैं। और इनकी जो फ़िटनेस जर्नी है वो एक एग्ज़ाम्पल है सब लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था अपना वज़न लूज़ करना 120 केजी से ये नीचे आई हैं। तो नाउ शी इज़ अराउंड 87। तो ये एक बड़ी ही उनकी समझ लें कि इनकरेजमेंट वाली जर्नी है, जिसको लेके ये उस वज़न से 87 तक पहुंची हैं। आज ये हमारा साथ देंगी इस सिलसिले में कि ये एक्सरसाइजेस को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी और जो कुछ मैं इनको बताऊंगा, और जो ये करती रही हैं, ये ख़ुद भी सारी चीज़ों को समझती हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी ताकि आप लोगों की जो इनकरेजमेंट है, मोटिवेशन है, इनके हवाले से और ज़्यादा हो जाए कि आप लोग भी अपने आप को जो है वो स्मार्ट कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं और एक्सरसाइज जो हैं वो घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस को। आयशा, कुछ कहना चाहेंगी आप आज के मुझे प्लीज़? जर्नी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन चूँकि कोविड वाली सिचुएशन है आजकल, जैसे आपको पता है कोविड बहुत, तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए मैं समझती हूँ कि बैलेंस जो है वो आपका जो वेट है वो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये टास्क मेरे लिए था बड़ा डिफ़िकल्ट जब मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साइकिलिंग है, योगा है प्रैक्टिस से, और काफ़ी जिम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस वगैरह से और होम ट्रेनिंग से मैंने काफ़ी अपने आप को बेहतर किया। और मैं भी मज़ीद जो है वो 10 kg का मेरे पास टारगेट है जिसको मैंने अभी अचीव करना है। ठीक है अपना आयशा, ठीक है, अब आप प्लीज़ आ जाएं और स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें जो सबसे फोकस है हम इस चीज़ पे कर रहे हैं कि जब आप सुबह के वक्त उठते हैं तो बेड के ऊपर आप आराम से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल जॉइंट्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी हैं और हमारी मूवमेंट को भी वो इंक्रीज़ करते हैं। तो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है कि हम सुबह रोज़ाना, ये एक रेगुलर करने वाली एक्सरसाइज है और सबको करनी चाहिए, कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करें। आयशा प्लीज़ बेटा आप यहाँ से स्टार्ट करें। अब जैसे आप सुबह उठते हैं, आपने इस तरह, जिस तरह इन्होंने आलती पालती मार के ये बैठी हैं, इस तरह से बैठ के आपने कोशिश करनी है कि आप आगे की तरफ माइनर सा झुकें और आपके ये जो हाथ हैं इस तरह से। अब इस एक्सरसाइज जो है बुनियादी तौर पे ये आपकी लंबर स्पाइन, लोअर लंबर स्पाइन और उसके साथ साथ तमाम आपकी ये जो थोरेसिक है, आपकी सर्वाइकल है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप आगे की तरफ झुकी हुई हैं। उससे क्या है कि आपकी जो मोबिलिटी है स्पाइन की वो काफ़ी बेहतर होती है। इस पोजीशन में आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हों तो आपका जो सांस लेने का अमल है वो साथ बिल्कुल जारी रहना चाहिए, सांस को आपने रोकना बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको बेंड फॉरवर्ड, सिटिंग बेंड फॉरवर्ड कह सकते हैं, ठीक है, और कोई भी नाम दिया जा सकता है। एक्सरसाइजेज बुनियादी तौर पे मूवमेंट से उनका ताल्लुक़ होता है और आप अपनी आसानी के लिए जो आपको नाम आसानी से याद रह सकें आप उनको वो नाम दे सकते हैं। तो ये पहली चीज़ है जिसमें आप अपनी लंबर स्पाइन, थोरेसिक को और सर्वाइकल को इन्वॉल्व करेंगे। अब सेकेंड मूवमेंट में आप रोटेशनल मूवमेंट करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं। टर्मिनोलॉजी में अगर जाएं तो लिडोसिस, जिसमें आपका कर्वेचर होता है, स्पाइन का इनवर्ड, किपोसिस जिसमें आउटवर्ड जो है वो झुकने का एलिमेंट शामिल होता है, फिर उसके बाद स्कुलियोसिस है जिसमें आपकी जो स्पाइन की लेटरल कर्वेचर है वो थोड़ा सा इफेक्ट होती है। तो ये बुनियादी तौर पे तीनों एक्सरसाइजेज जो हैं ये उन्हीं प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करेंगे और आपकी मोबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। तो बेटा अब आप हाँ जी इधर स्टार्ट कीजिएगा। ये इसमें अगर आप देखें, आपने इसमें बिल्कुल स्ट्रेट रहना है और अगर आप देखें तो आप फील करेंगे कि आपकी जो रोटेशनल मूवमेंट है वो आपकी स्पाइन को अलाइनमेंट दे रही है, आपके जो
पेट के मसल्स हैं वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, आपकी बैक इन्वॉल्व है, इवन कि जब आप सहारा लिए हुए हैं तो आपका शोल्डर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मुकम्मल तौर पे आपने अपने आप को जो है साइड की तरफ मोड़ा हुआ है। इससे जो है रोटेशनल मूवमेंट इंक्रीज़ होती है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी मूवमेंट जो है वो सफल हो जाएगी। और बेटा आप उसको दूसरी साइड पे आप कीजिएगा। ये अब जो मूवमेंट है ये दूसरी तरफ है जी, आप पहले राइट की तरफ थी, अब ये लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट है। ये तमाम मूवमेंट आपकी स्पाइन को सफल करने के लिए, आपके शोल्डर को इन्वॉल्व करने के लिए, आपके जो पेट के मसल्स हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए, ये आप मॉर्निंग में जो घर में बेड के ऊपर आप आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेटा अब आप एक्सरसाइज कीजिए जो कि एक एक्सरसाइज है जिसे हम ब्रिज कहते हैं, और वो अमूमन जो है वो लेट के की जाती है, और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनके लिए उसको करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसको मिमिक करते हुए ये मूवमेंट है जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल कोहनियों को सीधा रखिएगा। कोहनियों को सीधा रख के आप अपनी कमर को, जो लंबर स्पाइन है लोअर, उसको आप अंदर की तरफ लेके जाते हैं और चेस्ट को जो है वो एक्सपैंड करते हैं बाहर की तरफ। उससे ये है कि अलाइनमेंट क्रिएट होती है। इसमें आप ये देख लीजिएगा कि पोस्चर का जो एलिमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए सर्वाइकल जो है वो पीछे की तरफ है, एक्सटेंशन की तरफ है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बुनियादी तौर पे उसी तरह आपकी मोबिलिटी को बेहतर बनाएगी, और जो फाइब्रोमियल्जी के प्रॉब्लम्स हैं, कोपेसिस का जो इश्यूज़ हैं लोगों को, ये उनके ऊपर भी जो है बेहतरीन इफ़ेक्ट करेगी। तो ये पहला जो सेगमेंट था हमारा इस एक्सरसाइजेस के लिहाज से वो ख़त्म हुआ, और अब आपको दूसरे सेगमेंट में लेके जाएंगे जिसमें आप थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू।